जो मिलता है हम लोगों को, वो गड्डी मिलती है वो कम 50-60 हजार की रहती है, मशीन रहती है वो 25 हजार की रहती है, बेबल होता है वो 70 हजार का होता है। अच्छा। और जो उसकी एक और फार्मपुर रहता है उसकी कीमत होती है वो 45 हजार की होती है। उसमें मेन चीज सब लोगों ने ये समझाया, चाहे तुम खो जाना, अच्छा, लेकिन कोई भी सामान हमारे बैग से इधर उधर ना होगा, नहीं तो पूरी भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो सर जैसे हम ड्यूटी करके शाम को 5 बजे ऑफिस आए तो हमने कैश अपना निकाला, कैश तो सब मशीन में ऐड हो जाता है जितने भी टिकट बनते हैं, तो हम 500 रुपए कम हो गए थे। अच्छा, हाँ, फिर 500 रुपए, अब हमें याद नहीं 500 रुपए में कम कैसे हुए थे। अच्छा। कहा आपको सिर्फ 2 रुपए बच रहे हैं, आप 2 ही रुपए देंगे हम। नहीं तुम 10 का दो। अच्छा, 10 का दो, 2 रुपए हम न लेंगे। अच्छा, तुम 10 का दो, हम 10 का हम काहे दें। ये काफी लोगों को समस्या रहती है कि कंडक्टरी तुरंत पैसा क्यों नहीं देती, तुरंत पैसा क्यों नहीं देती, क्यों नहीं देती? जी हाँ सर, इसलिए पैसा तुरंत नहीं दे पाते क्योंकि रोडवेज का ये नियम होता है जी कि जिस स्टॉप से आप निकले जी उसके 1.5 किलोमीटर तक आपके सारे टिकट बन जाने चाहिए। अच्छा, जो तपते हैं घिसते हैं सत्यवीर कहलाते हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या क्या होता है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं हमारा प्रोग्राम बियॉन्ड बाउंड्रीज पे। और आज हमारे साथ हैं श्री दुर्गा जी, और जो इस समय पे सरकारी बस कंडक्टरी पद पर कार्य कर रही हैं, और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक वो कहानी हम लेकर आए हैं जहां पर लड़कियां बहुत कम हिम्मत रखती हैं इस पद पर कार्य करते हुए, या फील्ड वर्क में कोई भी पद पर कार्य करना हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे आपके पास किसी प्रकार का पद हो। तो हम हर प्रश्न उनसे पूछने का प्रयास करेंगे, और कैसे और किस प्रकार से यहां तक पहुंची और क्या क्या समस्याएं जीवन में आती हैं। दुर्गा जी, मिलिए हमारी जनता से। जी सर। जी, ओके। हमारा प्रथम प्रश्न ये है जो सबसे आमतौर पर रहता है। सबसे पहले आप हमारी जो देखने वाले दर्शक हैं उनको अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और किस प्रकार की फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। बिल्कुल आराम से फ्री होकर, ऐसे समझिए सब लोग आपके दोस्त हैं और सब देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप किसी फ्रेंड या सहेली से बात करते हैं। बिल्कुल, चलिए। जी जी, मेरा नाम दुर्गा है, मेरा गांव बरगोमचारी ब्लॉक ग्वांड से मैं हूँ, और मेरी 8वीं कक्षा की पढ़ाई गांव से ही हुई है, और इंटर मैंने यहीं से किया है, राट से। मैंने फॉर्म डाला था यूपी पुलिस का, उसकी तैयारी कर रही थी। तो ये जैसे फॉर्म निकले इसके यूपीआरटीसी के, तो मेरे मामा बोले कि चलो डाल देते हैं फॉर्म, कंडक्टरी के निकले हैं। तो मैंने कहा ठीक है मामा डाल दो। तो मामा ने डाल दिया। वैसे मेरी कंडक्टरी करने की कोई चॉइस नहीं थी, तो मामा ने डाल दिया। मामा ने डाल दिया तो फिर उसका एग्जाम वगैरह, इंटरव्यू वगैरह हुआ लखनऊ में। तो हम इंटरव्यू वगैरह देने गए तो उसमें मेरा नाम सिलेक्ट हो गया। तो लखनऊ से आया, फिर एक बार बांदा बुलाया था, रीजन क्योंकि बांदा था। तो बांदा गए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ बांदा में, तो फिर 2-3 महीने बाद कॉल लेटर आ गया, ज्वाइनिंग हो गई। तो शुरू हमने स्टार्ट कर दिया। अब इसी क्रम में हम आपसे प्रश्न पूछना प्रारंभ करेंगे, और आप हर प्रश्न का बहुत ईमानदारी के साथ जो है उसका देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि बस कंडक्टरी बनने का फैसला आपने कैसे किया? और यह है जो एक आज के समय पर लड़कियों के लिए एक अप्रत्याशित पद है, मतलब लड़कियां बहुत कम प्रेफर करेंगी। तो ये आपने कब निश्चय कर लिया कि चलिए कोई बात नहीं, जैसा होगा हम वैसा कार्य इसमें करेंगे? तो वो शुरुआत वाला फल बताइए। वैकेंसी तो नहीं थी जी, बहुत कम वैकेंसी निकल रही है जी। तो इसमें हो गया, तो मैंने सोचा तब तक कोई वैकेंसी नहीं है, तब तक मैं यही जॉब कर रही हूँ कंडक्टरी की। तो उसमें कोई हिचक नहीं लगी खुद से कि हम इस पद पर कार्य करने जा रहे हैं, मेरी कोई फ्रेंड, मेरी कोई सहेलियां नहीं करती हैं, तो कुछ थोड़ा मोड़ा समस्या तो आई होगी, तो वो थोड़ा जिक्र करें कि हाँ ये लगा होगा कि हाँ इस पद पे कार्य करने। हाँ सर, शुरू में लगा कि मुझे जो मेरे फ्रेंड बोलेंगे तुम कंडक्टरी की जॉब कर रही हो, रोडवेज बस में लड़कियों के लिए सही नहीं रहती, और सब कुछ सही रहती है हर जॉब, लेकिन लोगों की सोच में नहीं रहता कि लड़की कंडक्टरी बस कंडक्टरी कर रही है, लड़की होकर बस कंडक्टरी कर रही है। तो शुरू में लगा, पर मैंने जैसे 10-15 दिन ड्यूटी की, मुझे वो माहौल समझ में आया, मुझे फिर बहुत अच्छा लगा वहाँ पे।
तो बहुत बढ़िया, मतलब मतलब इस पद पे जाने का फैसला केवल इतना था कि वर्तमान में कोई जॉब चाहिए हाँ, थी, कोई और जॉब वो किसी चाहिए। भी क्षेत्र में वो किसी भी होती। क्षेत्र में मतलब उसमें डरना नहीं था, आपको कार्य करना नहीं, था, चाहे कार्य वो करना किसी था। पद पे। बहुत जी। बढ़िया। अगला प्रश्न हमारा, जब आपकी नौकरी ज्वाइन हुई, ठीक है, तो उसका पहला दिन कैसा था, बिल्कुल अच्छे से बताइएगा। और उस दिन कोई खास पल याद रहा हो, क्योंकि कोई भी पद हो, चाहे सिपाही हो, चाहे पीसीएस हो, आईएएस हो, कोई भी पद हो, जब बच्चा पहले दिन जॉब करने जाता है तो काफी चीज मन में रहती हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से पल बताइए, जब आपका प्रथम लगा कि आज ड्यूटी है। सर जैसे तो पहले मेरी ट्रेनिंग हुई थी 15 दिन की, तो अच्छा। 15 दिन वो मशीन वगैरह ऑनलाइन टिकट निकलता है, अब वैसा लिखने वाला तो सिस्टम है एक नहीं। मिनट, मैं यहाँ पर आपने ट्रेनिंग में यहाँ पर ये जिक्र करना चाहूंगा, जैसे यूपी बस कंडक्टर का फार्म है, फार्म की प्रोसेस क्या है, एक एक लाइन में बताते चलिए कैसे निकलता है। सर जी ऑनलाइन ही शो होता है उसमें जी। सरकारी रिजल्ट में, जैसे हम वहाँ पे ऑनलाइन कर देते हैं और इंटर होनी चाहिए। जी। और ट्रिपल सी मांगते हैं, अगर ट्रिपल सी नहीं है तो आईटीआई होनी चाहिए। चलिए, फार्म भर गया, उसके बाद क्या प्रोसेस। फिर वही एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, फिर वही प्रोसेस जो समझ रहती है वही रहती है। एग्जाम में क्या। एकदम नॉर्मल ही आता है सर। अच्छा, इसके बाद फिर इंटरव्यू होता फिर है। इंटरव्यू होता है इंटरव्यू कितने मिनट का होता है। 15 मिनट का। 15 मिनट का। एक लोग लेते हैं या 3 लोग या 5 लोगों का सदस्य लेता सर है। जब एक्चुअली मेरा हुआ था तो उसमें 3 लोग बैठे थे। 3 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद आपने कहा कि ट्रेनिंग होती है। हाँ। चलिए, तो अभी हम उसी मुद्दे पर पहुंचते हैं कि जब ट्रेनिंग हुई फिर आपका जॉब से उसका क्या संबंध रहा। हाँ, तो बताइए, जब पहला दिन आप जा रहे थे तो क्या फायदा मिला ट्रेनिंग का, क्या कैसे। जी सर जब मैं पहले दिन ड्यूटी गई थी तो मुझे यहीं पास में लोकल ही भेजा गया था जी। और इतना ट्रेनिंग ही हुई थी और फिर सब मुझे ही सौंप दिया, पूरा कैश देखना, अच्छा। टिकट बनाना, बैग लिए। हाँ। और जो वहाँ पे जो मिलता है हम लोगों को, वो गड्डी मिलती है, वो कम 50-60 हजार की रहती है, मशीन रहती है वो 25 हजार की रहती है, बेबल होता है वो 70 हजार का होता है। अच्छा। और जो उसकी एक और फार्म पूर रहता है उसकी कीमत होती है वो 45 हजार की होती है। उसमें मेन चीज सब लोगों ने ये समझाया, चाहे तुम खो जाना, अच्छा, लेकिन कोई भी सामान हमारे हाँ। बैग से इधर उधर ना होगा, नहीं तो पूरी भरपाई तुमसे ही करनी पड़ेगी। जब बस जाती है तो 50-60 हजार की गड्डी दी जाती है। हाँ वो गड्डी रहती है, जैसे अच्छा। ऑनलाइन है, मशीन कहीं डिस्टर्ब हो जाए तो लिखित टिकट दे सकते हो। अच्छा मशीन कभी डिस्टर्ब हो जाए तो। जी। और एक फार्म फोर होता है उस 45 हजार, और एक अच्छा। बेबल रहता है वो अच्छा। 70 हजार, मशीन 25 हजार का। बेबल क्या होता है। बेबल जैसे रोडवेज सरकारी बस में एक नियम होता है, जो विकलांग होते हैं अच्छा। और जिसकी एमएसटी होती जी। है और स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, जी। वो रोडवेज में फ्री सफर करते हैं। अच्छा। उनका कोई किराया नहीं लगता है जी। रोडवेज में। अच्छा। तो उनको चढ़ाया जाता है वहाँ पे, जी। लिखित कि हमारे इस गाड़ी में इस यात्री ने यात्रा की, जी जी जी। जो फ्री वाले रहते हैं, तो उनके लिए रहता है। तो जब आप गई तो आपको ये सब दिया गया। हाँ। और बोला गया कि ये सब कोई भी चीज नहीं खोए, हाँ। चाहे आप अपना नुकसान कर लें, लेकिन यहाँ हाँ, पर लेकिन नुकसान। एक चीज नहीं खोनी चाहिए, चलिए। नहीं तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये मिला, फिर आपको अब मतलब यहाँ पहुंचे, फिर उसके बाद और थोड़ा सा बताइए। सर फिर हम जो है टिकट बनाए तो पैसे सबके जो कोई 500 का देता, पहले अच्छा। तो 2000 का भी बंद नहीं हुआ, 2000 का भी चल रहा था। अच्छा। इसीलिए 2000 का नोट दिया। और हाँ। रोडवेज का किराया ही ऐसा है 113, 117, मतलब ऐसे फुट करके किराया है। तो सबके वापसी करने पड़ते पैसे, तो हाँ। टिकट के पीछे हम लोग लिख देते हैं पैसे, जी। क्योंकि तुरंत पैसे वापसी नहीं हो पाते। अच्छा। तो उसमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा। किसने कितने का नोट दिया है, पीछे कितना लिखा है, वापसी हाँ। करना गलत हो गया। हाँ। तो सर जैसे हम ड्यूटी करके शाम को 5 बजे ऑफिस आए तो हाँ। हमने कैश अपना निकाला, कैश तो सब मशीन में ऐड हो जाता है जितने भी टिकट बनते हैं, तो वहाँ जी। 500 रुपए कम हो गए थे। अच्छा। हाँ, फिर 500 रुपए, अब हमें याद नहीं 500 रुपए में कम कैसे हुए थे। अच्छा। फिर सब लोगों ने हमें, जो सीनियर लोग हैं उन लोगों ने हमें समझाया कि बहुत दिमाग से काम की जाती है, कंडक्टरी हर कोई नहीं कर पाता, इसलिए कंडक्टरी। अच्छा। और हमें पूरा दिमाग खोल के काम करो, उसी चीज में कौन कितना पैसा दे रहा है, किसको कितने वापस करने हैं। हाँ 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 हाँ। और जो हमारा लिखने का तरीका होता है कंडक्टरों का, वो अलग रहता है। कोई यात्री समझ नहीं पाता है कि कितना लिखा है। अगर अच्छा। ऐसा हम लोग लिख दें तो बुंदेलखंड है, आप जी, जानते हैं जी, कि जी। यात्री अपने मन से भी लिख सकता है जी, पैसे जी, हमारे। जी। तो हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं, यात्री जी। को समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है इसमें। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न, अब आप वर्तमान में एक कंडक्टरी के पद पर कार्य कर रही हैं, तो इस पद से आपके जीवन
लाइफ और आपकी कार्य के प्रति क्या दृष्टिकोण या किस प्रकार का आपकी सोच बदली है लड़कियों के लिए और इस जॉब के लिए और समाज के लिए? जी, मतलब इस जॉब ने आपको कहां तक लाभ पहुंचाया है, ये थोड़ा सा मतलब जीवन में क्या बदलाव आया है? हर पोस्ट पे कोई ना कोई जीवन में बदलाव आ जाता है, लोगों का रहन सहन अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार का जीवन में क्या बदलाव आया है और थोड़ा सा इसमें आपका क्या क्या सोच, ये बताइए जरा। सर जैसे मैंने कंडक्टरी जॉब की, तो जैसे कोई लेडीज गांव से बिलोंग करती हैं, वो यात्रा करती हैं, तो जैसे मुझे देखती हैं पहली बार तो कहती है लड़की कंडक्टरी कर रही है, तो कभी देखा नहीं है। अब तो खैर होने लगी हैं लड़कियां, भर्ती आने लगी, लड़कियां भी डालने लगी हैं, पहले इतना ज्यादा नहीं होता था। हाँ। तो कहीं लड़की कर रही है तो हम कहें हाँ लड़की कर रही है, लड़की जब हर जगह जा सकती है, पुलिस फोर्स में जा सकती है, वहाँ पे भी जेंट्स रहते हैं, वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती कि वहाँ पे लड़की पुलिस फोर्स जेंट्सों के साथ में वर्क कर रही है। यहाँ पे तो फिर पब्लिक प्लेस है, गाड़ी भरी ही रहती है यात्रियों से, लेडीज जेंट्स सब रहते हैं, तो इसमें लोगों को मतलब इतनी प्रॉब्लम क्यों? जब किसी विभाग में प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम क्यों? हर जगह फौज में लड़कियां जा रही हैं, वहाँ जेंट्सों के साथ में काम करती हैं, बिल्कुल इसमें भी जेंट्स रहते हैं, लेडीज रहते हैं, लेकिन कंडक्टरी में लोगों को प्रॉब्लम क्यों? मुझे ये बात समझ नहीं आई सर। अच्छा, तो मतलब ये थोड़ा सा समस्या आई। और जीवन कैसा, बढ़िया, बेहतरीन? जी हाँ सर, घर से आप कितने भी डिप्रेशन में जाओ, अच्छा रोडवेज में ड्यूटी करो तो आपको एक दो ऐसे मनोरंजक यात्री मिल जाते हैं कि आप सब भूल जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न हमारा कि जब आप अपनी जॉब कर रही हो कंडक्टरी के रूप पर, तो कोई ऐसी यादगार घटना जो बड़ी इंटरेस्टिंग रही हो और दिल को छू लेने वाली और बड़ी रोचक कहानी, कोई किसी प्रकार की एक आध कहानी हो तो बताइए। जी हाँ सर, इसमें जैसे हम लोग पैसे वापस करते हैं तो आपने देखे होंगे एक दो के रुपए, एक के रुपए जो सिक्के होते हैं, वो दुकानों में बंद हो गए हैं, कोई लेता नहीं है। अच्छा, वो सरकारी मुद्रा है, सरकार ने तो बंद किए नहीं किए, बिल्कुल। हम तो वापस करेंगे। हाँ बिल्कुल जी। तो हम वापस करते हैं, तो एक लेडी थी जिसको हमें मतलब 2 रुपए देने थे, अब वो नहीं ले रही। अच्छा, हम लेंगे नहीं, हमारे यहाँ चलते नहीं है, बर्बाद जाएंगे। अच्छा। हमने कहा आपको सिर्फ 2 रुपए बच रहे हैं, आप 2 ही रुपए देंगे हम। हाँ। नहीं तुम 10 का दो। अच्छा, 10 का दो, 2 रुपए हम न लेंगे। अच्छा, तुम 10 का दो। हम 10 का हम काहे दें? हमने कहा आपको सिर्फ 2 रुपए बच रहे हैं, आप 2 ही रुपए देंगे हम। नहीं तुम 10 का दो। अच्छा, 10 का दो, 2 रुपए हम न लेंगे। अच्छा, तुम 10 का दो। हम 10 का हम काहे दें? 2 रुपए देंगे। हाँ। नहीं कहे 10 का दो, 10 का चाहिए। मतलब ऐसे यात्री में रोज ही मिलते हैं। अच्छा, फिर इनको कैसे हैंडल करती हैं? मान लीजिए वो महिला कैसे मानी? सर जैसे महिला तो काफी लोग ऐसे बैठे रहते हैं जो समझदार होते हैं। जी। अच्छे लोग, रोडवेज में अच्छे लोग ही यात्रा करते हैं। बिल्कुल। रोडवेज किराया है तो वैसे तो यात्रा करते नहीं है, सब वैसे निकल जाते हैं ऑटो वाले जी। तो वो लोग जो आसपास बैठ रहते हैं वो लोग समझाते हैं उनको कि सरकारी मुद्रा है, आपको लेना पड़ेगी, और ये सरकारी बस है, कोई प्राइवेट बस नहीं है, जितना आपका पैसा है उतना देना पड़ेगा, जितना किराया है जितना बच रहा है वो आपको लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत तो फिर लेते हैं लोग। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, क्या आप हमें कोई ऐसी चीज बता सकते हैं कि जब बस में किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा था, वो बताइए। कभी ऐसा कोई समय आ गया हो कि जहां पर थोड़ी विपदा आ गई हो, मुश्किल परिस्थिति? सर एक बार मेरी ड्यूटी लगी थी, पहली बार ही जाना था मुझे छतरपुर, रात से छतरपुर। तो हम गाड़ियां कभी भी खराब हो सकती हैं, तो हरपालपुर निकले। हरपालपुर से मऊसानिया पहुंचे, वहां पे गाड़ी खराब हो गई। अच्छा। अब शाम का वक्त था, वही 3 बज गए थे। तो हम जो हमारे सर हैं, सीनियर सर है, राठे आरएम जी, राजेश्वरी सर जी, तो उनको बताया कि सर गाड़ी खराब हो गई है और अकेला ऐसा रूट है जहाँ पे ज्यादा सरकारी बस नहीं आती है, 3 गाड़ी आती है जिनमें गैप भी ज्यादा रहता है, समथिंग 4-5 घंटे का जी। तो सर बोले देख लो, यदि स्टार्ट हो जाए और वापसी आ सको तो आ जाओ, या तो फिर आप अपनी स्टाफ कार भिजवाएं, या तो तुम वहाँ कोई गाड़ी आ रही हो वापसी तुम निकल आओ, ड्राइवर होगा। शाम के 7 बज चुके थे, है ना? 7 नहीं, 3 बजे थे सर। 3, अच्छा जी। हाँ, तो गाड़ी मतलब लग रहा था गाड़ी सही नहीं होगी जी। तो लड़कियों का ये होता कि नाइट में ड्यूटी नहीं दी जाती है। अच्छा। इस किसी भी विभाग में नहीं दी जाती है, रोड में 7 बजे के बाद ड्यूटी अलाउ नहीं है जी। तो जो सर होते हैं, सीनियर सर है हमारे यार सब, उनकी जिम्मेदारी है। बोले यदि कोई गाड़ी
वापसी आ रही हो तो आप निकल आओ, या हम स्टाफ कार भिजवा रहे हो तो उससे निकल आना आप। अच्छा। गाड़ी वहीं पे छोड़ दो। तो वहाँ पे सर मुझे रोना आ गया था, मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। ड्राइवर साहब भी तो आपके साथ होंगे? हाँ, ड्राइवर साहब भी रहते, लेकिन मुझे लग रहा था मुझे नाइट हो जाएगी यहीं पे। अच्छा, इसलिए मुझे रोना आ गया था। फिर साहब बोले कि हम गाड़ी भिजवा रहे स्टाफ कार, रो नहीं घर आ अच्छा, जाओ। जैसे मतलब गाड़ी भी भिजवा दी जाती है? हाँ, स्टाफ कार जाती है लेने, कहीं भी गाड़ी स्टाफ की बस जाती है कि कार जाती है? हाँ, कार जाती है स्टाफ कार। अच्छा। हाँ। तो वो रहती है बस स्टैंड में? हाँ, वो रहती है। अच्छा, तो वो लेने जाती है अगर कोई ऐसी इमरजेंसी? हाँ, कोई ऐसी इमरजेंसी है तो स्टाफ कार जाती है। तो फिर कार पहुंची लेने के लिए? फिर वहां से गाड़ी आ गई थी, हरपालपुर तक आए, हरपालपुर से झांसी वाली रोडवेज मिल गई थी। अच्छा, ठीक, धन्यवाद जी। अगला प्रश्न, बस कंडक्टर अक्सर कई तरह के यात्रियों से मिलते हैं, ठीक? तो ऐसा कोई यात्री जो बहुत मजेदार रहा हो या अनोखी बातचीत उनके साथ रही हो या अनोखी घटना बताए कोई। सर ऐसे मनोरंजक यात्री तो हर रोज ही एक दो मिल ही जाते हैं जी। और कोई जैसे 500 का नोट दे देता हमें। हाँ, अब उसका 10-11 रुपए का टिकट है। हाँ। हमने उसका टिकट बना दिया। अच्छा, 500 का नोट हो, टिकट है 10-11 रुपए का। हाँ, और हमने पैसे लिख दिए वापसी। अब हम जब सारे टिकट बना रहे हैं तुरंत तो दे नहीं सकते पैसे। अच्छा, हाँ। जब टिकट बन जाएंगे बाद में ही पैसे मिलेंगे। ये काफी लोगों को समस्या रहती है कि कंडक्टरी तुरंत पैसा क्यों नहीं देती? तुरंत कैसे नहीं देते? क्यों नहीं देती? जी हाँ सर, इसलिए पैसा तुरंत नहीं दे पाते क्योंकि रोडवेज का ये नियम होता है जी कि जिस स्टॉप से आप निकले जी। उसके 1.5 किलोमीटर तक आपके सारे टिकट बन जाने चाहिए। अच्छा, 1.5 किलोमीटर आपके टिकट बन जाने चाहिए? यदि अच्छा। कोई स्टाफ चेकिंग दल मिल गया आपको और जी। आपने टिकट नहीं बना पाए तो वो जो सवारी रह गई है बिना टिकट की वो अच्छा। WT मानी जाती है। अच्छा। विदाउट टिकट सवारी जी। तो वो WT हमारी लिख जाती है तो जी। उसमें पेनाल्टी भरनी पड़ती है हम जी। लोगों को। इसलिए हम पहले टिकट बनाना उचित समझते हैं, जी। बाद में पैसे देना। जी 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 यदि यात्री को इतनी प्रॉब्लम है तो वो पहले से ही खुले पैसे दे। जी जी। फिर क्या हुआ? 500 रुपए दिए, 10-11 अब रुपए? हम टिकट नहीं सर बना पा रहे थे, वो बार बार पैसे मैडम पैसे। अच्छा। मैडम हमने 500 का दिया, हमारे पैसे। हाँ। हमने उसे समझाया थोड़ी देर में तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, रुक जाओ थोड़ी। हाँ। नहीं सर, उसने कम से कम मुझे 10-15 बार कहा मैडम पैसे। हाँ। तो जब मेरे टिकट बन गए हम कल लाओ भाई तुम अपने पैसे ले लो पहले। हाँ। टिकट तो बन ही जाएंगे। बिल्कुल 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 जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी संबंधित एक प्रश्न और है, अगर इसका याद हो कोई घटना तो बता दीजिएगा। जब बस चल रही हो तो ऐसा कोई यात्री मिला हो जिसकी कुछ हरकत के कारण बस को रोकना पड़ा हो या बस में कोई बड़ा हास्यास्पद हो गया हो या बस का सभी ध्यान उस यात्री की तरफ गया हो, तो बताइए किसी भी हरकत के दौरान। हाँ सर, ऐसी घटना मेरे साथ 2-3 बार हो चुकी है जी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, दारू पी के बस में बैठ जाते हैं। वैसे तो रोडवेज बस में दारू पिए अलाउ है नहीं है यात्री की दारू पी के आप रोडवेज बस में यात्रा नहीं कर सकते, या कोई धूम्रपान कर रहे हैं तो भी आप बस में नहीं कर सकते। जी जी जी। तो वो यात्री बैठ गया, पनवाड़ी से ही निकले थे। अच्छा। और उसका टिकट बन गया था रात अच्छा, दारू पीकर बैठ गया और पनवाड़ी से निकले थे। हाँ, जी हाँ। तो रात तक उसने टिकट बनवा लिया। अच्छा। अब वो हमारे जस्ट सीट के पीछे बैठा हुआ था। मतलब आप वो बात कर रहा था तेज अब समझ में नहीं आ रहा, ना वो कॉल पे बात कर रहा था ऐसे ही अपने आप से बात कर रहा। तो हमने उसे टोका, देखो सारी सवारी डिस्टर्ब हो रही है, आप शांत रहिए, रात आने ही वाला है। वो हमने एक बार टोका, उससे वो नहीं माना, बात कर रहा है, बोल रहा है, चिल्ला रहा, मतलब अजीब प्रकार से। दारू पिए था तो उसके तो आप समझ जाइए कि कैसे बात कर रहा होगा। तो हम नकरा निकल आए। फिर हमने कहा इसको उतारना ही बेहतर है। अच्छा। गिरौर पड़ता है वहाँ पे। हाँ, गिरौर। हमने उसको पकड़ के वहाँ पे उतार दिया। अच्छा। हमने तुम्हारा राह यही है, अब तुम यही आराम से बैठ के बात करो। अच्छा अच्छा। और गाड़ी लेकर निकाला है। जी जी। और कोई घटना? काफी बार ऐसे यात्री हमने उतारे हैं जो मतलब डिस्टर्ब करते हैं मेंटली, और सवारी भी डिस्टर्ब होती है, हम लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, तो ऐसे लोगों को उतार दिया जाता है। अगर यात्रा करनी है तो शालीनता से करिए, आराम से बैठ के करिए, सब यात्री बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भीड़ भाड़ वाले समय में जब बस बहुत यात्रियों से भरी हो, ठीक, काफी लोग खड़े भी रहते हैं सीट नहीं मिल पाने के कारण, तो आप उस समय बस को कैसे शांत और संयमित करके टिकट को काटती हैं? जी, जैसे सब
जब सीटें फुल होती हैं, जी। स्टैंडिंग गाड़ी रहती है, सवारी खड़ी रहती है, तो हम लेडीज तो टिकट बनाने में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। हम अंदर घुस के बस में टिकट तो बनाएंगे नहीं। नहीं बिल्कुल। तो हम जैसे गाड़ी आगे ले आ रहे हैं, वहाँ पे खड़ी कर लेते हैं गाड़ी 10-15 मिनट के लिए। जी। जो सवारी खड़ी रहती है, हाँ। उनको सबको नीचे उतार देते हैं। अच्छा। जो फिर सीटों के जो टिकट बन जाते हैं, फिर एक एक करके टिकट बनाते जाते हैं और सवारी अंदर करते जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर जब सारे टिकट बन जाते हैं, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। ओके, ठीक। अगला प्रश्न है, काम के अलावा कुछ शौक या रुचियां जिससे आपको लगता हो कि हम तनाव से फ्री रहते हैं और किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन न रहता हो। अगर कोई शौक हो, रुचि हो काम के अलावा, तो वो भी बताइए हमारे लोगों को क्या इस प्रकार से हम अपने आप को खुश रखते हैं। ये चीज है जी। सर मेरा काम यही है, मैं जैसे सुबह घर से निकलती हूँ तो पहला मेरा काम है कि मंदिर जाना। जी। अच्छा। पहले मैं मंदिर जाती हूँ, बाद में मैं ड्यूटी जाती हूँ। जी। बस मेरा काम है, वो महादेव है ना, हाँ हाँ। तो बस उन्हीं के जो गीत होते हैं वही गाती हूँ और अच्छा। वही मेरे फेवरेट है बस। अच्छा जी जी जी। घर वालों का वर्तमान में क्या नजरिया है आपके प्रति? जी सर, मेरे माता पिता ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जी। जैसे जो मेरे और मोहल्ले वाले हैं, तो वो तो मतलब कहते हैं तुम उससे पैसा कमाती है लड़की हो, तुमको अच्छी लग रही है जी। अच्छा। वो तो मेरे पापा तो बोलते हैं कि कोई भी जॉब करे, जॉब अच्छी होनी चाहिए, सरकारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कर रही है भाई लड़की। कौन सी वही कर रही है, काफी लड़कियां कर रही है। और हमें सेल्फ डिपेंड होना बहुत अच्छी बात है, पापा बोलते हैं तो करो। अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि काफी बच्चे हैं, लड़का हो और लड़कियां, जो इस पद में जाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है, काफी लोगों की मजबूरी भी होती है। आपने जैसा कहा, कुछ लोग अच्छे पद पे जाना चाहते हैं और भी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सबकी अधिकांश कुछ को ये लगता है कि जो मिल जाए पहले वही सही। हाँ। ठीक है, तो जो बच्चा लड़का हो चाहे लड़की वास्तव में बस कंडक्टरी या ड्राइवरी के पद पर जाना चाह रहा है, तो उन बच्चों के लिए एक दो लाइन बोल दीजिए कि उनके लिए कैसा रहेगा इस पद पर कार्य करते हुए, बताइए। और जो वास्तव में जाना चाहते हैं, जिनके अंदर डर है, जिनके अंदर तमाम अफवाहें हैं कि यार कैसे जॉब करेंगे, उनको बिल्कुल स्पष्ट बता दीजिए जी कि कैसे आपकी ये रहते, बताइए जी। देखिए, यदि जो भी करना चाहे, रोडवेज कंडक्टर बनना चाहे या रोडवेज ड्राइवर बनना चाहे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने के लिए। आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। करना है तो कर ही सकते हैं आप लोग। और कुछ जिम्मेदारी होती हैं, वो हर विभाग में रहती हैं। आप चाहे जिस भी विभाग में जाइए, अगर वो आपको जिम्मेदारी देते हैं तो वो तो आपको ईमानदारी से निभानी ही पड़ती है जी। तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर आप जिम्मेदारी से करेंगे तो कर जाएंगे। जॉब के साथ कैसा दैनिक मतलब जॉब जब चलती है तो उसमें फुल मजा आता है कि नहीं आता है जी? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब जो हमारे बच्चे अगर इस पद में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं। हाँ बिल्कुल जाएं, अब बिल्कुल अच्छा लगेगा उनको जी। बिल्कुल ठीक। तो फिर कैसा लगा हमारा प्रोग्राम में आना? सर बहुत बढ़िया जी। तो फिर प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।